नमस्कार। अंबानी के चैनल पर कल ही नरेंद्र मोदी त्रिया चरित्र रच रहे थे कि उन्होंने कहा ही नहीं कि कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर गिरा देगी। 24 घंटे भी नहीं बीते, नरेंद्र मोदी बाराबंकी में आज ये कहते हुए पकड़े गए कि अगर सपा कांग्रेस आ गई तो ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। हमारे सुप्रीम लीडर से बड़ा झूठ बोलने वाला नेता आज तक दुनिया के इतिहास में भी पैदा नहीं हुआ। परसों कह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो समाज में रहने लायक नहीं रहूंगा। संकल्प लेता हूं कि हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा और संकल्प 24 घंटे भी नहीं टिका। अगले ही दिन रैली में हिंदू मुसलमान करने लग गए। दोस्तों, मोदी ने झूठ बोलने में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक तरफ चुनाव में पिछड़ते मोदी की बौखलाहट है, दूसरी तरफ हावी होता विपक्ष है कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय। बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस बार तो बड़ा कमाल हो गया। यूक्रेन के युद्ध रोकने के झूठ के बाद डॉक्टर जयकॉल ने इजराइल और गाजा के बीच का युद्ध भी रोका था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। डॉक्टर जयकॉल के लिए रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा के बीच झूठ बोलने का बहुत बड़ा स्कोप है। डॉक्टर जयकॉल यहाँ के लिए जो मुंह में आए वो बोल सकते हैं। जैसे डॉक्टर फिक्सिट पानी का बहना रोक देता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे डॉक्टर जयकॉल युद्ध रोक देते हैं। युद्ध कहीं का भी हो, बस इनके मन में एक बार आ जाए कि गुरु युद्ध रोकना है, ये रोक देते हैं। इस बार उन्होंने गाजा का युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया है। डॉक्टर जयकॉल वैसे तो मणिपुर की लड़ाई तक नहीं रोक पाते, अरे महंगाई तक नहीं रोक पाते। डॉक्टर जयकॉल उस रिवन्ना को भागने तक से नहीं रोक पाते, लेकिन डॉक्टर जयकॉल ने फिर से युद्ध रोकने का दावा कर दिया है। डॉक्टर जयकॉल की एक और आदत है कि डॉक्टर जयकॉल हमेशा शेखी वहीं बगाड़ते हैं जहां से भारतवासी झूठ के सबूत बरामद न कर पाए। डॉक्टर जयकॉल को यह मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीन से कोई पूछने थोड़ी जाएगा कि डॉक्टर जयकॉल के कहने पर युद्ध रुका भी था कि नहीं रुका था। 2 मिसाइलें चलने के बीच अगर 2 मिनट का भी अंतर होगा तो डॉक्टर जयकॉल उसे युद्ध रोकना कह सकते हैं। डॉक्टर जयकॉल की फेंकने की पूर्ववर्ती आदत के मुताबिक लोगों को यह मानने में जरा भी कठिनाई नहीं हो रही है कि फेंकने में उस्ताद डॉक्टर जयकॉल युद्ध रुकवाने की बात पर फिर से 100% फेंक ही रहे हैं। फिर बेचैन हो जाते हैं, नींद हराम हो जाती है, लेकिन फिर क्या करते हैं, जैसे बहुत बुखार चढ़ जाए ना तो वो आदमी कुछ भी बोलता है। दोस्तों, डॉक्टर जयकॉल वो आदमी हैं कि पूरे रमजान का महीना बीत गया, अपने देश के किसी मुसलमान को सहरी या फिर इफ्तार में एक खजूर तक नहीं खिला पाए। ये अपने देश के दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। इनको मुसलमानों के आरक्षण से तकलीफ है। डॉक्टर जयकॉल अपने देश में मुसलमानों से हिंदुओं को डराते हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर जयकॉल ने गाजा का युद्ध रमजान में रुकवाने के लिए दूत भेज दिए होंगे? अगर ऐसा है तो झूठे डॉक्टर जयकॉल बड़े दरियादिल आदमी हो गए हैं कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब मैं पार्ट टाइम मंगल सूत्र बचाओ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयकॉल जी ने गोदी मीडिया पर जो लंबा फेंका है वो आपको अक्षरशः बता देती हूँ। सुनिए, मोदी ने आज तक से जो बातचीत कही उसमें उन्होंने कहा,
मैंने अभी गाजा में रमज़ान का महीना था, मैंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा। मैंने उनसे कहा था कि आप इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे मिलिए और उन्हें समझाइए कि कम से कम रमज़ान में गाजा में बमबारी ना करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। या तो आप मुझे मुसलमानों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमज़ान के महीने में बमबारी रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता, क्योंकि इसके लिए कईयों ने प्रयास किए होंगे, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, भारत ने भी किया। मेरा आज भी फिलिस्तीन के साथ उतना ही नाता है जितना इजराइल के साथ है। मैं भारत देश की विदेश नीति के बारे में देखिए बहुत कुछ कह नहीं सकती, सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि डॉक्टर जयकौल चुनाव में बहुत बुरी तरह पिछड़ गए हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब को अब मुस्लिम वोटों की भी जरूरत है। हालांकि डॉक्टर जयकौल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जयकौल शक्तिमान से भी लड़े हैं। डॉक्टर जयकौल कभी बादलों वाले रडार, कभी नाली की गैस पर प्रयोग करते रहते हैं। डॉक्टर जयकौल फर्जी साइंटिस्ट के साथ साथ एक नंबर के बतौलेबाज हैं, एक नंबर के झूठे हैं। इसीलिए डॉक्टर जयकौल से भारत में न शक्तिमान जीत पा रहा है, न महागुरु कुछ कर पा रहे हैं। डॉक्टर जयकौल झूठ वाले अंधेरे की ताकत से सबको हरा देते हैं। डॉक्टर जयकौल को हराने के लिए 2024 में ईवीएम पुंज में देश भर के लोगों की शक्ति इकट्ठा की जा रही है। अब 4 तारीख को जब ईवीएम की शक्ति से प्रकाश पुंज निकलेगा, तो भारत भूमि पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि झूठ का अंधेरा छट जाएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।